पर यजीद के, भाई करार इसने पहना है उजरन हुसैन का। बैत की ओढ़नी जो है सर पर यजीद के, करार इसने पहना है उजरन हुसैन का। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवात भेज दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज मौलाए कायनात को हदिया पेश पर अज़मत हज़रत अली अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलवात भेज दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। भर के पीते हैं मवादात को जो पैमानों में, भर के पीते हैं मवादात को जो पैमानों में, भाई वो नजर आते हैं हैदर के विला खानों में, वो नजर आते हैं हैदर के विला खानों में। भाई दर्श लेने के लिए सब रो रजा का अक्सर, तवज्जो चाहूँगा, बड़ा कीमती शेर है। दर्श लेने के लिए सब रो रजा का अक्सर, भाई आते जाते हैं फरिश्ते भी अज़ा खानों में, भाई आते जाते हैं फरिश्ते भी अज़ा खानों में। एक नायाब तोहफा देकर जा रहा हूँ, इस पर आमीन भी कहिए। भाई दावते हो बे अली जा भी नजफ में होगी, दावते हो बे अली जब भी नजफ में होगी, भाई नाम अपना भी लिखा जाएगा मेहमानों में, भाई नाम अपना भी लिखा जाएगा मेहमानों में। और बुग़्ज़ हैदर वालों के लिए है कि क़ल्ब तारीक में जो बुग़्ज़ अली रखते हैं, क़ल्ब तारीक में जो बुग़्ज़ अली रखते हैं, भाई बंद रहते हैं वो ऐसे ही सज़ा खानों में, बंद रहते हैं वो ऐसे ही सज़ा खानों में। और आप तमाम हज़रात के हदीये से पेश कर रहा हूँ कि मारिफत से हो जो लबरेज मोहम्मद तेरी, मारिफत से जो लबरेज मोहम्मद तेरी, भाई वो ही बहलोल नजर
मोहब्बत में ज़बान काट दी जाएगी हैदर की मोहब्बत में ज़बान भाई कर दो इतलाक़े सजाए इश्क के ऐवानों में भाई कर दो इतलाक़े सजाए इश्क के ऐवानों में भाई फासिला कोई नहीं शौक़े शहादत की कसम फासिला कोई नहीं शौक़े शहादत की कसम भाई हुब्बे हैदर के शमादानों में परवानों में भाई हुब्बे हैदर के शमादानों में परवानों में और खास शेर है नौजवानों के लिए कि जामे तौहीद था खाली इसे भरने के लिए जामे तौहीद था खाली इसे भरने के लिए बे मैं तौहीद मिली हैदरी मैं खानों से भाई मैं तौहीद मिली हैदरी मैं खानों में और आखिर शेर है भाई जिनके सीनों में है करार अली उनके सिवा जिनके सीनों में है करार अली उनके सिवा भाई कोई कम ज़र्फ नजर आए न मैं खानों में भाई कोई कम ज़र्फ नजर आए न मैं खानों में भर के पीते हैं मवद्दत को जो पैमानों में बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वहीं से कर दीजिए। मोमिनीन, ये मस्जिद और इमाम बारगाह आपके इंतज़ार में है कि आप हजरात से दरख्वास्त करें कि इसमें ज़्यादा ताउन फरमाइए। मजलिस अज़ा फ़र्श अज़ा ये सब आप ही के ताउन से बीच रही है। आप हजरात से दरख्वास्त है कि इसमें ज़्यादा ताउन फरमाएँ। जनाब के ब्लॉक आबा 13 मुहर्रम हराम से 22 मुहर्रम तक रोज़ाना यहाँ तकरीर फरमा रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ मजलिसें वगैरह हो रही हैं, लेडीज़ की मजलिस हो रही है, जेंट्स की भी मजलिस हो रही हैं, आगे सफ़र में भी मजलिस हैं। ये सब आप ही के ताउन से और आप ही लोगों के अतियत से मुमकिन बनाया जा रहा है। आप हजरात से दरख्वास्त है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अली औलाद अली आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद खुशनुदे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत,
यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। फिर उसके बाद कोई फैसला किया जाए। जबान काटने वाले जहां पे रहते हैं, जबान काटने वाले जहां पे रहते हैं, चलो अली का कसीदा वहां पढ़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1437 हिजरी के अशय सानी की तीसरी तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि किसी भी मुल्क में रहने की पहली शर्त ये होती है कि उस मुल्क का वफ़ादार रहा जाए और उस मुल्क के कानून की पासदारी की जाए, और कानून तोड़ना जुर्म होता है। अल्लाह ने अपने इस कायनात, जिसे वो आलमीन कहता है, इसकी पहली शर्त ये लगाई कि मोहब्बत, यानी पूरा निज़ाम मोहब्बत पर कायम है। अब जो मोहब्बत का कानून तोड़ेगा वो अल्लाह की नज़र में जहन्नुम का हकदार करार है। और मोहब्बत उसने हर शय में रख दी और ये बता दिया कि इस मोहब्बत का मरकज़ पहले तो मैं हूँ, फिर मेरा नबी है, और फिर उस नबी की आल औलाद और अहले बैत। अब ये कि इसके आगे कोई अपनी तरफ से आप आइन में बढ़ा नहीं सकते। हुक्म ये है कि मैं हूँ, मेरा हबीब और इस हबीब की आल यानी अहले बैत, इसमें इजाफ़ा नहीं कर सकते। हुक्म इलाही में इजाफ़ा नहीं कर सकते। अब एक फितरत में मोहब्बत रख दी। मोहब्बत अता करना ज़रूरी था। जब मोहब्बत तलब हो रही है तो फितरत में, लहू में, रूह में, नफ्स में मोहब्बत रख दी और हर शय को वो मोहब्बत अता कर दी, यानी जिसे आप जज्बे मोहब्बत कहते हैं। वो चीज़ हर शय में डाल दी, उसकी फितरत में गूंद दी, उसका खमीर मोहब्बत से बना दिया। वो जानवरों में भी डाल दिया, वो दरख्तों में भी डाल दिया, वो ज़मीनों में भी डाल दिया, पहाड़ों में भी डाल दिया। हर चीज़ में मोहब्बत का जज्बा वदियत कर दिया। तो एक फितरती मोहब्बत है और एक उसका हुक्म है। जज्बा देकर अब हुक्म दिया कि पहली मोहब्बत मेरे लिए, और उसी तरह की मोहब्बत
यानी कि दूसरे नंबर की। ये वो नाजुक चीज़ें हैं कि जो आम तौर से मुसलमानों को नहीं मालूम और शियों को भी नहीं मालूम, चूँकि इस पर गुफ्तगू होती ही नहीं। ये तो सब पढ़ते हैं तमाम शिया ज़ाकिरीन, कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कुर्बा से मोहब्बत करो, बस इसी दायरे कार में रहते हैं। मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं इस तरह बता रहा हूँ कि आप किसी गोशे से तशनगी महसूस न करें और आपको कोई शिक निकाल ले तो उसका जवाब पहले से मालूम हो। इसलिए मैं ज़ोर किस बात पे दे रहा हूँ कि मुझसे मोहब्बत, मेरे नबी और नबी की औलाद, उसका वली, उसके अहले बैत, इसके आगे कुछ नहीं। वो अल्लाह ने तलब नहीं किया। अब दूसरी मोहब्बत जिसे जज्बे मोहब्बत कहते हैं, एक हो गई मोहब्बत, एक हो गया जज्बे मोहब्बत। यानी जब तक आप में वो मादा नहीं होगा, इसको यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह कहे कि रोटी खाया करो और मुंह ना दे, ये दान ना बनाता, दांत ना बना, यहाँ पे सब सपाट होता, टेप चिपका होता, मुंह ही ना होता, दांत ही ना होते, बस नाक कान, बस ये इतना सब सादा सादा, जैसे ये सादा ऐसे ये भी। और कहता कि खाना खाओ, तो क्या नाक से खाता, कान से खाता? तो अगर कह के मोहब्बत करो तो जज्बा पहले से होना चाहिए। आप समझ गए ना? यानी जज्बा भी वदियत कर दिया और मांगा। मांगने की वजह क्या है? मांगने की वजह यह है कि फितरत में जो मोहब्बत रखी गई है वो तुम्हारी मर्जी पर है, वो तुम्हारी मर्जी पर है और वो सिस्टम पर है। जो सिस्टम हम दुनिया में राइज करेंगे तो वो सिस्टम के एतबार से है। अब सिस्टम क्या है? माँ बेटे से मोहब्बत करती है, बेटा माँ से मोहब्बत करता है, बाप बेटे से, बेटा बाप से, भाई भाई से, है ना? ये मोहब्बतें, दादा दादी, नाना नानी, ये सिस्टम वाइज है। ये सिस्टम अल्लाह बना रहा है, इसमें आप तरमीम नहीं कर सकते, आप तरमीम नहीं कर सकते। यानी माँ माँ रहेगी, बेटा बेटा रहेगा, बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। ये मोहब्बत लाजमी है, सिस्टम के अंदर है, ये अल्लाह का बनाया सिस्टम है, ना आप इसे तोड़ सकते हो ना जोड़ सकते हो। अब एक सिस्टम आपके हाथ में दे दिया, आधा सिस्टम अपने पास रखा। माँ मैंने बनाई, बाप मैंने बनाया, बेटा मैंने बनाया, जज्बे मोहब्बत मैंने दिया। वो जानवर में भी है, हैवान में भी है, इंसान में भी है। इतना ही बड़ा सिस्टम तुम बनाओ, जज्बे मोहब्बत तुम्हें दे दिया है। अब मोहब्बत तुम माँ बाप दादा दादी भाई बहन के अलावा स्टॉक बच गया तुम्हारे पास। तो अब जैसे हमने दिया एक सिस्टम मोहब्बत का बना के, ऐसे ही एक सिस्टम तुम बनाओ। अच्छा साहब हम बनाते हैं, एक अल्लाह का बनाया, अब एक हमने और आपने बनाया। हमारी मर्जी है, हम जिस लड़की से चाहे मोहब्बत करें, हम अपने दोस्त से मोहब्बत करें, जो हम पर एहसान करें हम उससे मोहब्बत करें, हम पड़ोसी से मोहब्बत करें। ये सिस्टम आप मोहब्बत का बना रहे हैं।
कल तक आप छोटे थे, बच्चे थे, आपको कुछ पता भी नहीं था। आप बड़े हुए, जवान हुए, अब्बा ने शादी कर दी, अब वो जो बीवी आई उससे हम मोहब्बत करने लगे। ये सिस्टम आपने बनाया, ये अल्लाह का बनाया नहीं है। यानी बीवी अल्लाह ने नहीं बनाई, वो आपने बनाई। पड़ोसी अल्लाह ने नहीं बनाया, वो आपने बनाया। मोहसिन से मोहब्बत जिसने एहसान किया, या अपने उस्ताद से या टीचर से, ये आपका बनाया सिस्टम है। वतन से है, या स्कूल से या कॉलेज से या महल्ले से या महल्ले के मकान से, ये सिस्टम आप बना रहे हो। इसमें आपकी अपनी पसंद है कि आप मोहब्बत करो। ये सिस्टम अल्लाह का बनाया नहीं है। अल्लाह का बनाया जो सिस्टम है वो आप तोड़ नहीं सकते। आपका जो बनाया है वो रोज टूट जाता है। टूट जाता है। एक साहब को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, एक शायर को, मरे जा रहे थे, बीवी पे आशिक दीवाने, मर गई। मरने के बाद भी इतना रो रहे हैं और कह रहे हैं इसका मुर्दा न ले जाओ। ये मुझे खुद वो सुना रहे हैं। मर गए, मरूम हो गए, वो मरूम हो गए। उन्होंने मुझे सुनाया कि इतनी बीवी से मोहब्बत थी तो मैंने ये किया कि मैंने अपने घर की ड्योढ़ी में, दहलीज में जो अगला दरवाज़ा था, उसी में बीवी की कब्र बना ली और उसी पे फ़कीर बन के बैठ गया। अब कोई उनके घर भी नहीं आता था, बीच में कब्र, और वो बैठे रो रहे हैं। घर भी वीरान, रातों दिन रोए जा रहे हैं, मेरी बीवी मर गई, ये हो गया। खुद ही बता रहे हैं। पड़ोस में एक रहती थी खूबसूरत लड़की, वो फान के खाना देने आती थी। अब वो खिदमत करने लगी। अब धीरे धीरे कब्र से ध्यान हटने लगा। एक दिन वो कूद के आ गई, अपना सामान वामान लेके, खुद ही बता रहे हो मुझे, और कहीं नहीं मुझसे निकाह कर लो। चलो में मैंने फ़ौरन निकाह किया और दूसरे शहर भाग गया, स्टेशन पे जाकर ठहर गया। अब मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। ना वो बीवी की कब्र याद रही, ना उनका मरना याद रहा। यानी हमारा सिस्टम बदलता है। माँ माँ है, कोई ये नहीं करता माँ बदल लूंगा, उसका बनाया सिस्टम है। जब उसने कह दिया मुझसे मोहब्बत, नबी से मोहब्बत और अली से मोहब्बत, न दूसरा अल्लाह बन सकता है, न दूसरा नबी, न दूसरा अली। अब इसे फिर से समझ लीजिए, जिसके समझ में ना आया हो वो फिर से समझ ले। बीवी से मोहब्बत, ये सिस्टम हमने बनाया। जज्बे मोहब्बत तो था, अब वजूहात, यानी मोहब्बत होती क्यों है, अब इस पे भी बातचीत होगी। ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बात। होती क्यों है, क्यों होती क्यों, और कभी कभी नहीं भी होती। बीवी लाए, 2-4 दिन रही, झगड़े शुरू हो गए, फिर गए, आए चाय तो मंगाइए, नहीं वो तो वापस चली गई, वो मैके बैठ गई। क्यों? अरे बदतमीज, जबान की खराब, अम्मा से लड़ती थी, अब्बा से बदतमीजी करती थी, हर वक्त सोती रहती थी, वक्त पे खाना देती नहीं थी। अच्छा, तो वो 2 दिन की मोहब्बत जो हुई थी बदल गई, तो पता चला मोहब्बत की वजूहात हैं। भाई क्या वजह है? अरे ये तो कल तक तो ये हमारे साथ रहते थे, शादी हुई तो दिमाग ही नहीं मिलते, हर वक्त बीवी हर। अरे साहब क्या बीवी मिली है, क्यों, कैसी मिली है? हजारों शादियां हो रही, क्या खिदमत गुजार, अम्मा की खिदमत, वक्त पे नाश्ता, वक्त पे खाना, मुझे भी खाना, नाश्ता, घर की सफाई सुथराई, झाड़ू, ये वो, मेरे कपड़ों का सिस्टम देखना, कपड़ों पे इस्त्री कर रही हैं, अब्बा के कपड़े भी देख रही हैं, अम्मा के लिए चीज़ें खरीद के ला रही हैं, भांजो भतीजो सबको चाहती हैं, सबके लिए मिठाई लाती हैं, ये लाती हैं, 1 जोड़ा अपना लाती हैं, 2 जोड़े अम्मा के लाती हैं। अच्छा, मोहब्बत बढ़ रही है।
अच्छा और क्या? अरे साहब, सूरत शकील की तो इतनी अच्छी है कि हम क्या बताएं। अच्छा, तो सूरत से मोहब्बत होती है, सीरत से मोहब्बत होती है, आदात व अतबार से मोहब्बत होती है। कल तक वही अनजान, अब जब समझा कि सिस्टम में है, पता चला वजूहात। देखिए, माँ बेटे की मोहब्बत में वजूहात नहीं है। बेटा बदमाश निकल जाए, गुंडा निकल जाए, कमीना निकल जाए, अब माँ मरी जा रही, अरे बेटे ने खाना नहीं खाया, अरे प्यासा है और फलाना है, वहां वजूहात नहीं, वहां फितरत में है, वहां फितरत में, फितरत में है। माँ बेटे से मोहब्बत करेगी, करेगी। अब देखिए, बंदरिया जो है वो पार कर जाती, यहां से कूदेगी तो इतना पहले अंदाजा करेगी, यूं करेगी 2-3 बार, और फिर जो छलांग लगाया सड़क के उस पार, अब वो बन गई अम्मा। अब बच्चा जो है उसकी यूं चिमटा हुआ पेट से, और उसे आदत है इधर से उधर जाने की, तो पहले देखेगी कि मेरा बच्चा बच जाएगा कि नहीं, बच्चे को नहीं छोड़ेगी। और बच्चा अगर मर जाता है बंदरिया का, तो वो चिमटा रहता है, कई महीने तक वो उसे चिपकाए रहती है, मेरा बच्चा मैं फेंक कैसे दूं। ये जानवर में है जज्बा, ये सिस्टम उस जानवर ने खुद नहीं बनाया। जज्बा ममता माँ के दिल में रख दिया, बच्चे के दिल में मोहब्बत रख दी, माँ से मोहब्बत करना है, बस लिपटे रहना है माँ से, यानी तेरा मरकज ये माँ का सीना है, ये फितरत में है। जज्बा है। अब ये मोहब्बत अनोखी, अनोखी यानी माँ की मोहब्बत में एक और जज्बा रख दिया, बढ़ाया, मोहब्बत को अजीम तर किया कि माँ की मोहब्बत चूंकि सबसे अफजल है, इसलिए एक और जज्बा रख दिया, जज्बा रख दिया। अब शेर क्या हुए बच्चे 4, और शेरनी मर गई। अब शेर परेशान जंगल में घूम रहा है, मेरे बच्चों को दूध कौन पिलाएगा, मेरे बच्चों को दूध कौन पिलाएगा, इसलिए कि अभी गोश्त खा नहीं सकते, अभी तो माँ का दूध पीते हैं। परेशान, शिकार विकार करके आए तो देखा मुर्दे पड़े बच्चे खेल रहे हैं चारों। बड़ा शेर को अचंभा हुआ। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, बच्चे मोटे हो रहे, फूल रहे। अब वो हैरान हो रहा है कि भाई बगैर दूध पिए इतने मोटे बच्चे और उछक रहे हैं, ऊपर से कूद रहे हैं, इधर से कूद रहे हैं, चारों एक दूसरे पे जो है ना कलकारियाँ मार रहे हैं, अच्छे खासे मजबूत बच्चे हो गए। रोज़ परेशान, समझ में ना आए कि बगैर दूध पिए रोज़ जब शिकार खेलने जाए तो जंगल में यही सोचा करे, ये मेरे बच्चे मोटे कैसे हो गए, ये बच्चे मेरे बड़े कैसे। एक दिन वक्त से पहले आ गया, इत्तेफाक से आ गया, वरना बहुत देर में आता था। जैसे ही आया तो देखा उसके घर से एक बकरी भागी चली जा रही थी। इसने इसको डांटा, उसने कहा यहाँ क्यों आई थी। अब वो डर गई, कहने बादशाह सलामत, हम आपकी रियाया, हम आपकी कनीज। हमें जब पता चला कि मलका साहिबा का इंतकाल हो गया, हमारी रानी का इंतकाल हो गया, जंगल की रानी का, तो हमने सोचा हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारे दिल में ममता आई कि बच्चों को, तो हम चुपके से जब आप चले जाते थे जंगल से और आप इधर उधर घूमते थे, हम चुपके से आते थे, बच्चों को दूध पिला देते थे। तो इत्तेफाक से आप जल्दी आ गए, अब मैं दूध पिला के बच जा ही रही थी। अच्छा, तुमने तो बड़ा एहसान किया भाई हमारे ऊपर कि माँ के मरने के बाद हमारे बच्चों को दूध पिलाया। अब तुम्हारा एहसान हम भूल नहीं सकते। अब तुम जो कहो, जो कहो, हम तुम्हारे लिए हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान हो तो एहसान का बदला एहसान है। बार बार पूछो,
भाई तुमने हमारे ऊपर एहसान किया, हाँ भाई तुमने, अब हम क्या कर सकते हैं। तो बकरी ने कहा बादशाह सलामत, सारी जिंदगी मैं तरस गई, ये जो दरख्त ऊंचे ऊंचे हैं ना 20-20 फीट के, इनके जो बिल्कुल ऊपर नई नई कोपले छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, वो खाने को दिल चाहता है। नरम नरम छोटी छोटी कोपलें, पत्ती तो बड़ी हो जाती, वो नई कोपल, वो खाने को दिल चाहता। मैं हसरत से देखती रहती हूँ कि मैं ये नहीं खा सकती। शेर ने कहा ये क्या मुश्किल है, तुमने हमारे ऊपर एहसान किया है, अब तुम सारी जिंदगी कोपले खाओगे, आओ मेरे साथ चलो। हाथी के पास शेर गया, कहने लगा ये हमारे बच्चों की मुंह बोली माँ है, इसने हमारी बीवी के मरने के बाद हमारे बच्चों को दूध पिलाया। अब हाथी साहब आपको काम करना है, इसको रोजाना अपनी पीठ पे सवार करके रोजाना सवार कीजिए और सवार करके कोपले खिलाइए। अब हाथी रोज अपनी पीठ पे बकरी को चढ़ा ले और कोपले खाती फिर रही। हाथी अपना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, वो कोपले तोड़ तोड़ के खा रही है। एक सारस मुर्गाबी ने देखा एक दिन और उसने कहा बकरी साहिबा ये कैसे मेहरबानी, ये हाथी आपको अपनी पीठ पे बिठा के कोपले खिलाता है, ये कैसे मोजिज़ा हुआ। बकरी ने कहा भाई देखो, दुनिया में कोशिश करो कि अपने से बड़े पे एहसान करो, एहसान के बदले में तुम्हें जवाब मिलेगा। हमने चूंकि शेर के बच्चों को दूध पिलाया तो जंगल के राजा ने हमको ये कोपले इस तरह खिलाने का इंतज़ाम किया, हमने एहसान किया था। मुर्गाबी कहने लगी अच्छा ठीक है, फिर हम भी किसी पे एहसान करेंगे। अब रोज़ मुर्गाबी उड़ रही है, पेड़ पे बैठी है, सोच रही है मैं किस पे एहसान करूं। जैसे बकरी ने शेर पे एहसान किया, मैं कैसे एहसान करूं। एक दिन देखा कि एक शाख पे दरख्त के चूहा चढ़ा, वो चढ़ता चला जा रहा था ऐसे 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 ऐसे, एक दफ़ा लद से दरिया में गिर गया और वो जनाब तैरना तो आता नहीं चूहे को, वो डूबने लगा। मुर्गाबी ने कहा दौड़ी वहाँ से उड़ती हुई आई और उसको पंजे में उठाया कि मैं इस पे एहसान करूँ, बेचारा डूब जाता, और उसको परों के अंदर दबा लिया और दबा के उड़ी कि मैं इसको सैर कराऊं ताकि गीला बदन इसका सूख जाए। गीला हो गया, एकदम से लद से गिरी मुर्गाबी में चूहे के, और चूहा भाग गया और मुर्गाबी पड़ी। क्या हुआ, अंदर ही अंदर चूहे ने जब सूख गया, बदन सूख गया, तो सारे पर उसने काट दिए। अब उसकी तो आदत है कतरना, उसे नरम नरम पर मिले, उसका तो काम ही यही है, उसकी तो फितरत ही यही है। उसकी तो फितरत में ये है कि जहाँ ताज़ा दम हुआ जो चीज़ मिली कपड़ा कतर दिया, किताबें कतर दी। चूहे की कतरी चीज़ें क्या घर में देखी नहीं, ऐसे काटता है, ऐसे डिज़ाइन से काटता है, जिग-जैग काटता है, दंदानेदार काटता है, दांत जो ऐसे होते हैं। और वो पड़ी हुई मुर्गाबी पर बेकार, न उड़ सकती न। बकरी ने देखा कल तक तो ये उड़ती फिर रही थी, ये आज क्या हुआ, आके पूछा ये हुआ क्या तुमको। कहा तुम्हारी नकल की थी, हमने भी एहसान का सोचा कि किसी पे एहसान करें, तो एक चूहे साहब डूब रहे थे, हमने उठाया, जब उन्हें गर्मी परों की मिल गई, सूख गए, तो उन्होंने सारे पर काट डाले और मैं गिर गई। बकरी ने कहा एहसान करो मगर कम ज़र्फ पे ना करो। एहसान करो ज़र्फ देख के, वरना एहसान जाया जाएगा। पहले ज़र्फ को नाप,
तो पता चला एक चीज और अल्लाह ने खल्क की है जिसे ज़र्फ कहते हैं, और उसी ज़र्फ की ये तारीफ है कि पाकीज़ा ज़र्फ में मोहब्बत अली समाती है। उसने ऐलान किया यौम अलस, मोहब्बत हो मुझसे, मेरे नबी से और अली से। लेकिन ये नहीं कि मैं ये बताऊं मेरी इतनी, नबी की इतनी, अली की इतनी, नहीं, जैसी मेरी वैसी नबी की वैसी अली की, यानी फर्क नहीं है। जैसी इताअत मेरी वैसी इताअत नबी की वैसी इताअत अली की, फर्क नहीं। फर्क क्यों नहीं? इसलिए कहा सकलैन इन्नी तालिकुन फिकुम सकलैन, दो चीजें। लफ्ज क्या रखा? शकल। अब जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, अगर उर्दू में तर्जुमा होता है तो उसमें समझा देते शकल क्या है, तो तस्वीर बना के दिखाते, यानी दो कीलें ऐसे यूं सामने, ये कैसे टिकी हुई हैं फजा में। पता चला जितनी कशिश इसमें है खींचने की उतनी इसमें, तो एक सेंटर पे दोनों बराबर। अब इसी को आगे बढ़ के स्टूडेंट को समझाते हैं कि ये सारे सितारे, सैयारे, आफताब, महताब, ये कैसे फजा में टिके हुए? सब में बराबर की मोहब्बत है। वो इसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, ये इसको, यानी मोहब्बत बराबर की है। इसलिए दोनों एक दूसरे की चाहत में बराबर। इसलिए फजा में अगर किसी की मोहब्बत कम हो जाए, गिर गया। तो फरमाया कि कुरान और अहले बैत यूं हैं, जितनी चाहत कुरान में है अहले बैत के लिए, उतनी अहले बैत में है कुरान के लिए, तो दोनों बराबर। कशिश शकल, ये फितरत में मोहब्बत रखी। तू इसको चाहे, वो इसको चाहे, तू इसको चाह, तू इसको चाह, तू इससे मोहब्बत कर, तू इससे मोहब्बत कर। आफताब, महताब सब चल रहे हैं, ना ये गिरता है ना वो गिरता है। कशिशें एक दूसरे को खींच रही हैं, कशिशें एक दूसरे को खींच रही हैं। इसलिए कशिश कहां से आ गई? क्या कशिश दिखाई देती है? भाई आप कहते हैं ना कि लोहा चुंबक आपने लिया और यूं करीब किया, सारी कीलें चिमट गई उससे। ये तो बच्चों का खेल है ना, ये कोई समझाने की चीज तो है नहीं। ये तो बगैर साइंस पढ़े आदमी खेलता है इससे। कौन है जिसने नहीं खेला? एक चुंबक का टुकड़ा लिया, कीलों के करीब के, सारी कीलें यूं सिमट के उससे चिपक गई। अब आप अलग करते रहिए, एक एक चिमटी हुई हैं। तो क्या इसके अंदर लोहे के जो कशिश है वो आपने देखी? यौम अलस कशिश रखना थी, उस कशिश का नाम रखा विलायत अली। उसका नाम रखा विलायत अली। अब वो जज्बा डाल दिया सब में और पुकार के कहा विलायत अली कबूल। चारों तरफ से आवाज आई, दरियाओं ने पुकारा लब्बैक, समंदरों ने पुकारा ईमान लाए, पहाड़ों ने पुकारा, जानवरों ने, रूहों ने, फरिश्तों ने, जर्रे जर्रे ने, कायनात में जो जो कयामत तक बनने वाला था सब ने पुकारा। अब जिसने नहीं पुकारा उसमें कशिश कम। अब चूंकि कशिश है ही नहीं, कोई बोले ही नहीं, चुप। रब पुकारा है, ईमान लाए, चुप। रूहें चुप, जर्रा चुप, दरख्त चुप, शहरा चुप, उसे अलग डाल दिया। अब जब उसमें कशिश ही नहीं है खींचने की,
तो आप लाख कहते रहो अली को मानो, वो भाग रहा है। बाहर से शिकायत आई है साहब, यहाँ पे आगे वाले इतना शोर मचाते हैं, मजलिस ही नहीं सुनाई देती। वाह 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 वाह, वो पीछे वाले कह रहे हैं हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो अब ऐसा करें, आप लोग कल से सब बाहर बैठिएगा और जो बाहर वाला मजमा उसको आगे भेज दीजिए। अरे आपका तो सब सुना हुआ है यार, आप पीछे बैठिए और वो पीछे वाले जो है सारे जो देर में आते हैं वो कल पहले आके यहाँ कब्जा कर ले। वाबा होएगी नहीं, मजलिस समझ में आ जाएगी। अब ये दूसरी बात है कि शक्ल अगर बराबर का हुआ तो वहां से भी आवाज आएगी वाह वाह वाह। जज्बे मोहब्बत जिसने कबूल किया उसे इनाम दिया। जहां उसने कहा कबूल किया, पूरी कायनात की कहानी कुल इतनी है कि कायनात की हर शय पर विलायत अली पेश की गई। जिसने कबूल किया तो वो असल शक्ल में नहीं था, हम भी असल शक्ल में नहीं थे। उसे कहते हैं आलम ज़र। कुरान ने उसे कहा आलम ज़र यौम आलस, हर चीज को जर्रे की शक्ल में बुलाया। सारे जर्रे सिमट के आ गए और फिर उनसे पूछ लिया, उन्हीं जर्रों को कुछ बना दिया, उन्हीं जर्रों को कुछ बना दिया। जिसने सबसे पहले कहा तो उसमें नबातात के जर्रे भी थे, हैवानात के जर्रे भी थे, जमादात के जर्रे भी थे, इंसानों के जर्रे भी थे। जो चीजें जर्रात से बननी थी वो सब थी, और वो रूहें जो जर्रात में दाखिल होंगी वो रूहें भी थी। पुकारा, सबने जवाब दिया कबूल 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 कबूल। जिसने सबसे पहले कहा, अब पत्थरों में जिसने सबसे पहले कहा का तुझे अकीक बना दिया, फूलों में जिसने सबसे पहले कहा तुझे गुलाब बना दिया। समझ ना? तो इस तरह ऊपर बलन हर पत्थर अकीक क्यों नहीं, हर पत्थर अकीक क्यों नहीं? पहले कहा, उसके बाद जिसने कहा वो फिरोजा है, उसके बाद किसने कहा वो याकूत, उसके बाद किसने कहा वो ज़मरूद है। यानी सेकंड सेकंड की जो देर लग रही है, दर्जात की तकसीम इससे हो रही है। दर्जात की तकसीम। अब अंबिया की रूहों में जिसने सबसे पहले कहा मान लिया, तुम्हें इब्राहिम बना दिया, उसके बाद जिसने कहा तुम्हें मूसा बना दिया, उसके बाद किसने कहा दाऊद बना दिया, उसके बाद किसने कहा ईसा बना दिया। अब नंबर होते होते कहां तक आ गए, कहां तक आ गए? अब तो जनाब नंबर जो आखिर में जिसने कहा होगा तो कितनी देर लगाई होगी? 1,24,000 है ना। कहना तो सारे अंबिया को है, इनकार तो कोई नबी की रूह नहीं कर सकती, लेकिन तरतीब में जो शुरू में कह रहा उसका रुतबा बढ़ रहा है, और जो सबसे आखिर में कहेगा उसका क्या होगा उसका भी पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा किस अंबिया में सबसे आखिर में किसने कहा। तो जनाब आली कहते सबसे आखिर में हजरत यूनुस ने कहा। कहना तो था मगर देर करके कहा, यानी विलायत अली में देर नहीं करनी। नारे
किसी पे कहा भाई आप विलायत अली मान लीजिए, उनका मैं रिसर्च करूंगा, किताबों में देखूंगा, उलमा से पूछूंगा। अब जाओ पूछो, बाद में क्या होगा वो भी देख लिया जाएगा। जाओ जाओ रिसर्च करो, जाओ उलमा से पूछो, पूछो पूछो। अब यूनुस से पूछो क्या हुआ। इतनी मेहनत उम्मत ने मान के ना दिया, आजिज़ कर दिया उम्मत ने। नहीं छोड़ेंगे बुत परस्ती और नहीं छोड़ेंगे, तुम कहते रहो हम नहीं छोड़ेंगे। परेशान कर दिया नबी। आखिर में हजरत यूनुस ने कहा ये नहीं मानेंगे, अजाब लिया। अल्लाह ने कहा लाते हैं। काले 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 बादल आए और लगा बस अब अजाब आ रहा है, चला आ रहा है और तूफान आ रहा है, अजाब आ रहा है। हजरत यूनुस खुश कि इन्होंने बहुत परेशान किया, अब ये अजाब आएगा, पत्थर बरसेंगे, पानी बरसेगा, ये बह जाएंगे, सैलाब आएगा, तूफान आएगा। और ये सोच के चले, जमीन छोड़ के, मुल्क छोड़ के, कौम को छोड़ के चले। चलते 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 दरिया आ गया, कश्ती खड़ी थी, बैठ गए कि जल्दी से हम दरिया के पार निकल जाएं, अब ये तो सब खत्म हो चुके होंगे और मर चुके होंगे। दरिया में बैठ गए। धीरे धीरे सारे मुसाफिर आए, जैसे चिंची खड़ी होती चौराहे पे, एक आया दूसरा, बढ़ ही नहीं रहा, जब तक पूरा ना भर जाए वो चलाता नहीं। और यही हाल K2 का भी है, D2 का भी है। जो न्यू कराची जाएगी 4L 4H, इसको न्यू कराची गोधरा तक जाना है। अब वो सदर में खड़ी हुई है। अक्सर जो है मैं सदर गया, मैंने कहा ये वनी खड़ी है, खाली खड़ी है, चलो इसी में बैठ जाए। अब शुरू तो मालूम ही नहीं था, अब भाई वनी तो भर ही नहीं रही, इसलिए कि देर में भरेगी, इसलिए कि उसको औरंगी जाना है, लेकिन हो के जाती है वो रिजविया से, इसलिए हम बैठ गए। और ये तो 1.5 घंटे में बढ़ेगी। अच्छा, 1 बस जाती थी गुरु मंदिर से PIB की तरफ। अब उसका नंबर कोई बताए तो मैं 100 रुपये इनाम दूँ। गुरु मंदिर से PIB जाती थी, हाँ बिल्कुल सही, 8 नंबर बहरहाल PIB जाती थी, उसको और आगे जाना होता था। अब पता नहीं बंद हो गई, मैं तो 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ भाई। तो जनाब एक इंतज़ार हो रहा है, सब सीटें भर गई। उसके बाद अब इंतज़ार करते थे बीच का रास्ता, और कहते जाते आगे बढ़िए आगे बढ़िए, आगे ठेलते रहते थे ठूसम ठास। और वो लेडीज़ के हिस्से तक सब भर गए। अब लटकना शुरू हुए, लेडीज़ में भी भर चुकी थी। एक जमादारनी जो झाड़ू देती थी गुरु मंदिर पे, वो भी चढ़ी। अब पहले मुसाफिर सब्र करते थे, देखते रहते थे, भर गई। जब देखते थे सब्र का पैर, अबे चला, अबे चला, वो जैसे सुन ही नहीं रहा। जब तक पायदान पे लटक ना जाए नहीं चलाएगा। तो वो जमादारनी कहने लगी, अरे चला, लवरेज तो हो रही है, लवरेज। उसने कहा लवरेज। जब उसने कहा ये आ गई गुस्से में, ये झाड़ू फेर देगी, तो फिर उसने चलाया। अच्छा, चलाने में करते हैं, पहले जरा सा चलाए फिर रोक दिया, इसलिए कि भागा भागा कोई पीछे आ रहा, फिर थोड़ा सा चला, जहां तक आसरा है एक बिठा लें। यही अरब और इराक में कश्तियों में होता था। भर लिया। अब यूनुस तो पहले पहुंच गए थे, मुसाफिर आ रहे हैं। जब तक कश्ती भर ना जाए वो मल्ला चलाएगा नहीं, उससे तो पैसे लेने। भर गई कश्ती, चली। जैसी चली सैलाब आया, भंवर आ गया। अब डूबी और अब डूबी, और अजाब तो आ ही चुका था, तो जलजला तो था ही, वो दरिया तक आ गया। तो अब सब परेशान हुए कि भाई कश्ती तो रोज जाती थी, पार करती थी, आज क्या हो गया। तो जो मालिक था कश्ती का, चूंकि तजुर्बेकार था, उसने कहा भाई आज कश्ती में कोई ऐसा आदमी बैठा है
जो गुलाम है अपने आका से भागा है। अपने मालिक से नाराज होकर गुलाम भाग रहा है, यानी मालिक की मर्जी नहीं है और ये मालिक को बताए बगैर भाग आया है। जब तक वो नहीं उतारा जाएगा गर्क हो जाएगी कश्ती। उनका क्या किया जाए? कुरान दाए, सबके नाम बताओ, सबके नाम पर्ची पे लिखे गए और उसके बाद कुरा डाला गया और एक पर्ची उठेगी, जो गुलाम है उसका नाम आएगा और जिसका नाम आएगा उसको उठा के दरिया में फेंक देंगे। अब जनाब पर्चियां डाली गई, सबका नाम लिखे। अब जो पर्ची उठाई गई तो हजरत यूनुस का नाम निकला। सबने कहा फेंक दो इसको, ये गुलाम है अपने मालिक से, अपने आका से बिगड़ के भाग रहा है। सबने उठा के हजरत यूनुस को दरिया में फेंक दिया। अब मुश्किल क्या है? अगर कुरान की तिलावत करते हैं, 10वां सूरा सूरह यूनुस, क्या नंबर है? 10वां सूरा सूरह यूनुस, उसका तर्जुमा सुना रहा हूं। ये कोई क़िससुल अंबिया थोड़ी है, ये कहानी नहीं है। कहानी शेर और बकरी की थी, ये कुरान है। दोनों में फर्क है ना। फेंक दिया उठा के। मछली पहले से वेल मछली जो जहाजों को निकल जाती, इतनी बड़ी मछली, पूरा मुंह खोल के देखी है ना आपने? अरे कहाँ देखी होगी? टीवी में देखी होगी, असल में कहाँ देखी होगी? उसके करीब कौन जाए? सांस लेती है तो सब कुछ समेट लेती है, करीब कौन जाए? एक सांस लिया, हरान और शेर और भेड़िया सब उसके अंदर, ऐसे सांस से खींच लेते। उसने जैसे ही देखा शिकार आ रहा है, लहरों के साथ यूनुस उसके पेट में, मुंह बंद कर लिया। कोठरी का दरवाजा बंद, अंधेरी कोठरी। अब उसने घूमना शुरू किया, इधर उधर उधर, चंचल बन गई, इतराने लगी। शिकार जो मिल गया, कभी लहरों में जाए कभी वहां जाए, निकल गई समंदरों में, पूरी दुनिया को बताने आज मेरे पेट में मेरा शिकार क्या है। ऐसी उम्दा ग़िज़ा किसको मिली होगी। और वो जैसे ही अंधेरे घर में गए, तिलावत के तो आदी थी, तौहीद को तो समझते थे। अब जो पड़ा कि कोई मुसीबत मुझ पे पड़ गई, मैं कहाँ आ गया। गरम गरम पेट, आग निकल रही। आग होती है, आग कहाँ? मैदे में आग होती है। मुहावरा क्या है? अरे पेट की आग बुझानी है। मुहावरा है ना, पेट की आग बुझाना है ना, समझ रहे ना? अब ये क्या करते, मैं कहाँ आ गया। एक बार चूंकि वफादार थे अल्लाह से, पैगंबर थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार मुझे माफ कर, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। परवरदिगार मुझे माफ कर, मैंने अपने ऊपर जुल्म। अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तस्बीह पढ़ने लगे। अब जब कभी कोई मुसीबत पड़े, जैसे आप जहाज पे जा रहे हो और कहीं तूफान में जहाज फंस गया या समंदर में, और कहीं शोर हो जाए, अरे साहब जहाज तूफान में फंस गया, सुनामी आ गया समंदर में, फौरन हुक्म क्या है इमाम का? फौरन पढ़ो ला इलाहा अंत सुब्हानका इन कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 7 बार पढ़ोगे तूफान गायब भाग गया। और ये पढ़ने पर भी ना रुके तूफान, तो अगर तुम्हारे जेब में खाके शिफा है, एक चुटकी समंदर में डाल। अब वो पढ़ रहे तस्बीह। हजरत यूनुस खूब घुमाया, खूब सैर की, और फिर एक दिन समंदर के किनारे आके उगल दिया। पेट के आबखारात से यूनुस गोश्त का लोथड़ा हो गए। जैसे ताज़ा कोई बच्चा जानवर का
माँ के पेट से लोथड़ा बना निकलता है, झिल्ली में लिपटा, बेजान लोथड़ा, ना हाथ हिला सकता है। ये बिल्कुल गोश्त का लोथड़ा निकल चुकी थी, अब उगल दिया पड़े हुए। अल्लाह ने वहां पे एक कद्दू की बेल उगाई। देखते ही देखते इसके पत्ते बढ़ने लगे, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं कद्दू के। बेल बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और एक बार यूनुस के ऊपर ऐसे छा गई। पहले उसने धूप से बचाया, क्यों बचाया? धूप ना लगे, बेजान है जिस्म। अब कद्दू में खासियत क्या रखी? कद्दू में खासियत ये रखी कि जहां कद्दू लगा होगा, कद्दू की बेल, वहां मक्खी नहीं आती। मक्खी कद्दू के बेल के पत्ते पे नहीं बैठती, भागती है। जहरीली मक्खी जख्म पे फौरन बैठती है, उसकी पसंदीदा ग़िज़ा है जख्म। अगर आपके खुदा न करे कहीं ज़रा सा निशान लग गया, कहीं नहीं बैठेगी, वहीं बैठेगी और कुरेदेगी उसे। अब देखिए ना, ज़मीन, मिट्टी, मछली, वेल, कद्दू, कितने सब्जेक्ट मजलिस में पढ़ने पड़ते हैं। और अगर कोई बदअक्ल बैठा हो तो क्या होगा, ज़रा ये बताओ। अब मैं कद्दू बताना, अरे भाई हिकमत की किताब में पूरे चैप्टर है कद्दू के फ़वाइद, लौकी के फ़वाइद। तो एक साहब कहीं बैठे रहे होंगे, मैंने ये किस्सा पढ़ दिया होगा कभी 10-12 बरस पहले, वो इत्तेफाक से सोएम 40वें में फंस गए होंगे। तो एक दिन कंप्यूटर खोला तो किसी से बात कर रहा, कहना है ज़मीर अख्तर, वो कहते मैं कद्दू पे 10 तकरीरें कर दूँ। मतलब ये तंज में कहा उन्होंने। तो उसी दिन उम्मत अखबार ने कद्दू पे मजमून छापा था, मैंने कटिंग करके उनकी साइड पे डाल दिया। मैंने कहा आज ये कद्दू पे मजमून आया, पढ़िए हिकमत की नज़र से कद्दू क्या है। और फिर नीचे मैंने लिखा, मानिए या ना मानिए कद्दू से, और कद्दू से ना मानिए तो कद्दू से। अच्छा देखिए, कद्दू इसको भी बोलते हैं, ये भी कद्दू कहलाता है। और कद्दू के अंदर जो होता है उसे कहते हैं मग़ज़, भेजा। अब बाज़ के कद्दुओं में मग़ज़ ही ना हो, भाई मिसाल ये दौर है कंप्यूटर का। आप यूं खोल के देखते फला चीज़ देख लो, तो मैं कंप्यूटर से पीछे रहूं? क्या मतलब क्या है? मेरी खिताबत क्या कंप्यूटर के आगे फेल हो गई? मैं तो बरसों से साबित कर रहा हूँ, कंप्यूटर मुझसे पीछे, मैं कंप्यूटर से आगे। तो इंसान की फजीलत है या मशीन की? तो अपनी तकरीर में मैं कुछ भी बयान कर सकता हूँ, जो जो रसूल अल्लाह ने बयान किया सब बयान करूंगा। आपको एतराज है तो करते रहिए एतराज। अब वो दौर गया जो बनी बनाई मसविदा लिख के रट के पूरे रात भर टहल टहल, वो दौर गया। अब तो किसी वक्त कोई चीज भी सवाल हो सकता है, यूरोप से और अमेरिका से जवाब देना है, तैयार बैठे रहो सिपाही हो इमाम मेहदी के, वरना जाओ अरब की जहालत में वापस चले जाओ। कद्दू के पत्तों ने यूनुस को सेहत अता की, गोश्त मजबूत हुआ, जिस्म मजबूत हुआ। यह है हिकमत, उसकी हिकमत जो हाकिम कुल है, उससे दुनिया के हाकिमों ने और हकीमों ने सीखा तो इल्म हिकमत आया, जो पैगंबरों को इल्म दिया गया था। तबाह ना हुए, अब इस काबिल हुआ कि उठ सकें, चल सकें। चलते हुए चल के देखें तो अजाब जो आया तो सबकी हड्डियां मुर्दे पड़े होंगे। शहर की तरफ चले, वापस आए तो देखा, दूर से ही देखा बड़े बड़े मकान बने हुए, सब अपने कारोबार में लगे, पब्लिक भी सड़क पे जा रही है और ये भी हो रहा है, दुकानों पे लोग बैठे हुए हैं। अरे ज़्यादा खूबसूरत हो गया शहर।
इससे पहले कि दाखिल हों और कौम को देखें, वहीं पे अल्लाह से पूछा, परवरदिगार ये क्या देख रहा हूं, ये क्या नजर आ रहा है? मैंने तो तुझसे कहा था अजाब लिया, ये तो सब आराम से रह रहे हैं। अल्लाह ने वही की, कहा यूनुस तुम तो मेरे बंदों को छोड़ के भाग गए थे, तुम तो मेरे बंदों को बेसहारा छोड़ के भाग गए थे, हम अजाब ला रहे थे। जैसे इन्होंने अजाब देखा सब मुंह के बल सजदों में गिर गए और कहा यूनुस का वास्ता अजाब टाल दे, हम तेरे नबी पे भी ईमान लाए और तुझ पे भी ईमान लाए, अब हम क्या करते? सब रो रहे थे, सब कलमा पढ़ रहे थे, तुम पर भी ईमान लाए, मुझ पे भी, अब मैं कैसे इनको खत्म कर देता? मैं तो रहमान हूं, मैं रहीम हूं, मैं मार डालता, ये तो ईमान लिया है। तुम इन्हें बेसहारा छोड़ के चले गए। पता चला नबी इसलिए नहीं भेजा जाता कि अजाब मांगे, नबी इसलिए नहीं होता कि इंसानों को मार डाले। इस किस्से से पता चला कि आखिरी दम तक रहनुमा को समझाना है। तो 1,24,000 में कोई निकला ऐसा जो आखिरी दम तक समझाए और पत्थर खाए? अल्लाह ने कहा नहीं है अंबिया में, फिर कहां है? उसका नाम हुसैन है। हर लम्हा वो लम्हा था हुसैन का जब कहते अजाब ला, जवान बेटा सिनक है, अजाब ला, ये इस काबिल नहीं। और फिर वो मंजिल जब बच्चा हाथ, अजाब ला, टालते गए, अजाब को टालते गए। यूनुस की कौम से कई गुना ज्यादा कमीने थे, वो काफिर बज़ात, उन्होंने एक गुनाह किया था कि अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे, ये तो अल्लाह को सजदा भी कर रहे थे, अजाने भी दे रहे और फिर जुल्म कर रहे थे। लेकिन हुसैन ने अजाब नहीं मांगा। तो यूनुस को बता दिया गया ऐसा भी होगा, तुम जरा से में आजिज आ गए, ऐसी भी कौम होगी। तुम्हारा घर तो नहीं लूटा था इन्होंने, अभी पत्थरों से तुम्हें नहीं मारा था, तुम पे हमला नहीं किया था, तलवार से तुम पे वार नहीं किया था, और तुम चले गए इन्हें छोड़ के। ऐसे कैसे करबला समझ में आएगी? आप इसी में पड़े हुए हैं कि किसी तरह अखबारों में ये लिख दें आशूर के दिन कश्ती नूह ठहरी, आशूर के दिन यूनुस मछली के पेट से निकले, आशूर के दिन मूसा पे तौर। अरे सारी दुनिया का काम आशूर को हो गया। और यही चीज़ मैंने टीवी पे मेट्रो में पढ़ते हुए पूछा था तमाम मुसलमानों से कि ये सारे काम आशूर को हो गए, तो ये बता दो कि ये काम किसके हैं? एक काम मोहम्मद के नवासे का कत्ल है, तो तुम किसकी फिका पे हो? अरे होगा कश्ती नूह अगर उतरी तो हम क्या करें? क्या हम शरीयत नूह पे हैं? अरे अगर तौरेत उतरी तो हम क्या करें? क्या हम यहूदी हैं? हमसे क्या? मैं आशूर को एक काम हुआ, नबी का नवासा मारा।